अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज एक अफसोसनाक खबर सामने आई कि ड्राइवर की गफलत से इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस खाई में गिरने से 9 मुसाफिर जाम बहक और 31 ज़ख्मी। मैंने ये रवैया इन कोस्टर्स ड्राइवर्स का देखा है, इन बस ड्राइवर्स का देखा है कि ये रेस लगा रहे होते हैं, ये रुकते ही नहीं है। इनकी गाड़ियों में इनकी जो सवारियां हैं, ऐसे 50-50 60-60 लोग सवार होते हैं और इन्हें कोई परवाह ही नहीं होती। एक दूसरे से रेस लगाना शुरू कर देते हैं, छोटी गाड़ी वाले से रेस लगाना शुरू कर देते हैं। गाने फुल आवाज़ में लगाए हुए होते हैं, एक हाथ में स्टीयरिंग होता है, दूसरे से कश लग रहे होते हैं और इनकी जो है वो सवारी चल रही होती है। इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि छोटी गाड़ी वाला इनकी इतनी बड़ी व्हीकल की जद में आ रहा है या मुसाफिरों को इससे कोई ख़तरा हो रहा है या कोई सानिया हो जाएगा। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ साल कबल जो है कलर कहार में ये हुआ था कि एक लेन से दूसरी लेन के अंदर जो है वो बस आई थी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद गाड़ियाँ उसकी जद में आईं और बहुत से लोग इस सानिये में मारे गए थे। उसके बाद से मोटरवे पुलिस ने ये शुरू किया कि अब जब वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं तो वो लाइन बनवा के उन्हें जो भी वहाँ पर मुकर्ररा हद मुकर्रर की गई है उसके तहत गाड़ियों को वो खुद क्रॉस कराते हैं। लेकिन उससे जो पहले का हिस्सा है और उसके जो बाद का पैच है वो अल्लाह के हवाले किया हुआ है, वहाँ कोई नहीं होता। और वहाँ पर जो ये लोग रेस लगाते हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े बड़े इनके ये मुसाफिर अड्डे हैं, ये सब इस रेस में बराबर के शरीक होते हैं। इतनी रेकलेस ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इतनी तेज़ ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं और मुसलसल ओवरटेक जिग जैग ये लोग जो है अपनी व्हीकल को रखा हुआ होता है इन्होंने। इसी तरीके से जब ये बसें मोटरवे से निकलकर फिर दीगर शाहराहों पे आती हैं, ख़ास तौर पे ये जो चुंगी नंबर 26 है और ये जो ये वाला इलाका है सारा, जहाँ से G15 फैसल हिल आगे WT ये सब आते हैं, यहाँ पर आप कभी छोटी गाड़ी लेकर चले जाओ, इनका बस नहीं चलता कि आपको कुछ चलते हुए ये ऊपर से निकल जाए। ना आपका ख्याल है ना अंदर बैठे हुए मुसाफिरों का ख्याल है, और उसी की वजह से फिर हादसे होते हैं। अब जो आज बस जो खाई में गिरी है, इसमें सारा कसूर जो है वो ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग का है, कि उसकी गफलत है, उसकी लापरवाही है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बन गए। लेकिन चूंकि एक सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता कि बड़ी व्हीकल वाले की कोई तरबियत करवानी है, उसकी कोई क्लासेस करानी है, उसका लाइसेंस होना चाहिए, वो कोई नशा ना करता हो, वो ओवर स्पीडिंग ना करे, वो एक जो इनके अंदर एक गरूर और तकब्बुर है बड़ी सवारी को चलाने का, और बाकी सबको ये हकीर और कीड़े मकोड़े समझ रहे होते हैं, और ये ओवरटेक के चक्कर में एक दूसरे के साथ स्पीड और रेस लगाने के चक्कर में जो ये सानियात हादसात कराते हैं। अगर इनकी कोई ट्रेनिंग हुई होती, इनकी कोई क्लासेस हुई होती, इनकी हर महीने इंस्पेक्शन होती कि ड्राइवर की अपनी जहनी हालत जो है वो क्या है, वो क्या सोच के जो है वो बस चला रहा है, उसने सबको अपने साथ जो है वो दूसरे जहान में लेके जाना है या वाकई उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। लेकिन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग अपनी जान से चले गए और ड्राइवर साहब जो है वो जाए वकुआ से फ़रार हो गए। इसी तरह कराची में जो सुपर हाईवे वगैरह हैं वहाँ भी बहुत हादसे होते हैं, और मैंने वहाँ तो देखा है कि वहाँ रेस्क्यू रिलीफ का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ तो फिर भी मोटरवे पुलिस पहुँच जाती है लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे पर, लेकिन जो दूसरी शाहराहें हैं वो भी बस अल्लाह तवक्कुल चल रही हैं ना इस मुल्क में। अब जो बस जो टकराई है ट्रक के साथ, इसमें भी जो है वो 2 मुसाफिर जो है वो जाम बहक हुए, बच्चे ज़ख्मी हैं और 8 मुसाफिर जो है बच्चों समेत ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा ख़ुद भी इसमें जो है वो बेचारा ड्राइवर भी अपनी जान से गया। एक ज़रा सी गलती, बदएहतियाती, एक्सीलेटर पे पाँव रखे रखना, ब्रेक ना दबाना, जिग जैग करते रहना, ओवरटेक बगैर देखे करना, ये कितने ख़ानदानों को उजाड़ सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब तक आप अपने ड्राइवर्स की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको सड़क पे आने के आदाब नहीं बताएंगे, उनके अंदर से वो बड़ी व्हीकल चलाने का गरूर नहीं निकालेंगे, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे कि तुम्हारे पीछे 70-80 जाने हैं, यानी कि 70-80 ख़ानदान तुम्हारे ऊपर हैं, तब तक जब तक वो इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करेगा, रोड्स पे इसी तरह हादसे होते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। और आज लोगों को याद रहेगा, कल पाकिस्तानियों को भूल जाएगा। फिर कोई नया हादसा होगा तो याद आ जाएगा कि जी ये लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं और ये मुसलसल रोड के ऊपर ओवर स्पीडिंग करते हैं और ओवरटेक करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ू का छोटी सवारी या ख़ुद ये हादसे की जद में आ जाते हैं।